को बिठाया। विदुर जी अंदर गए, विदुरानी के पास बोले हमारे घर द्वारिकाधीश भगवान पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए कुछ लाइए। विदुरानी ने कहा 3 दिन हो गए हमारे घर में भोजन बने हुए, 3 दिन से अन्न नहीं है, भगवान का स्वागत किससे करूं। पड़ोसी के यहाँ गए तो 1 दिन पहले उनके यहाँ कुछ भोजन बना था, उसमें से सूखा मूखा कुछ पड़ा था, जिसको साग भी कह सकते हैं, उसको ले आए। 1 दिन बासी है वो, बोले ये ले जाओ भगवान को दो। विदुर जी ने कहा वो द्वारिकाधीश भगवान जिनके यहाँ द्वारिकापुरी में दोनों समय, दोपहर में भी और रात को भी 56 भोग बनते हैं, और 56 भोग अलग अलग प्रकार के, दोनों समय अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, 56 भोग बनते हैं। वो द्वारिकाधीश भगवान क्या ये सूखा साग खाएंगे? विदुरानी ने कहा आप ले तो जाइए। विदुर जी उसको लेकर के बाहर आए, भगवान के सामने बैठ गए, नेत्र बंद करके ऐसे हाथ आगे कर दिए। भगवान को सामग्री की अभिलाषा नहीं है, वो तो भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान को रूखा सूखा साग पान करने लगे। ये है विदुर जी का प्रेम। लिखा है कि संसार में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। संसार में प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं है। एक बार एक युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजा सुयज्ञ। हो राजा सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, 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 राजा सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो। कौन सा यज्ञ किया था? राजा सुयज्ञ। उस यज्ञ में क्या था? जब यज्ञ हो गया, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सब बैठ करके एक समान बैठ करके सबने प्रसाद पाया, भोजन किया, और भोजन करके जब उठ गए तो भगवान ने क्या किया पता है? तामे जूठी उठाई, सब राजाओं की प्लेट हटाने लगे भगवान उसी यज्ञ में, द्वारिकाधीश। तामे जूठी उठाई
हवा में झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। प्रेम वो भगवान द्वारिकापुरी के धीश, द्वारिकाधीश भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए, जिनके यहाँ ड्राइवरों की, सारथियों की लाइन लगती है द्वारिकापुरी में। सैकड़ों की संख्या में सारथी खड़े रहते हैं कि शायद आज हो सकता है भगवान मुझे अपने साथ ले जाए। वो द्वारिकाधीश भगवान आज अर्जुन के ड्राइवर बने। क्यों? प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, से ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, शग विदुर धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। संसार में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित से राजन, एक बार वैकुंठ में भगवान के यहाँ दो पार्षद रहा करते थे, जय और विजय। जय और विजय दो पार्षद रहते थे। एक बार शनकादिक ऋषि उनसे मिलने गए भगवान से, तो पार्षदों ने रोक दिया। देखो, अगर आपने गेट पे गार्ड लगा रखा है, चौकीदार लगा रखा है, तो चौकीदार का मतलब क्या है? बिना मालिक के आदेश के कोई घर के अंदर ना जाए, चौकीदार का ये मतलब है ना। उन्होंने रोक दिया। अब सनकादिक ऋषियों को ये मत था कि इस ब्रह्मांड में मुझे कोई भी कहीं प्रवेश करने से मना नहीं कर सकता। वो गर्भ था सनकादिक ऋषियों को, जो गर्भ आज के मीडिया वाले रखते हैं। मीडिया है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी जाके वो इंटरव्यू कुछ भी कर सकती है, रिपोर्टिंग कर सकती है। तो सनकादिक ऋषियों को गर्भ था, हमें इसने रोका कैसे? इसकी श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझे रोका है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस कुल में पैदा होगे।
उनका जो पहला जन्म हुआ वो रावण और कुंभकर्ण का था। दूसरे जन्म में कश्यप और दिति के गर्भ से उनका जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा हिरणाक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। भागवत जी में लिखा है कि असमय का, पहले तो श्राप तो इनको ऊपर से मिल गया था, लेकिन फिर भी असमय कामोपभोग के कारण इन दोनों का जन्म राक्षस कुल में हो गया, राक्षस बन के पैदा हो गया। पैदा होते ही जो हिरणाक्ष था ना, हिरणाक्ष प्रतिदिन 4 हाथ लंबा होता था। कितना? 4 हाथ डेली। अब सोचो कि जो डेली 4 हाथ लंबा होगा उसके लिए व्यवस्था, वो भोजन कितना लेता होगा है? उसके लिए डेली तो उसको 2-3 टेलर चाहिए डेली।